कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन करेंगे कैसे और किन्हीं भी संख्याओं का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। चलिए शुरुआत करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करें। कोई भी बात है जो नहीं समझ में आ रहा कोई टॉपिक वो या कुछ भी तो ज़रूर बताइएगा स्टडी से रिलेटेड। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। एक कंपैरिजन नंबर इज अ नंबर, टोटल इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यूज्ड ठीक है, यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर यानी अधिक, क्वांटिटीज यानी मात्राएं हो जाएंगी यहाँ पे, क्वांटिटीज, और वैल्यू टू और वैल्यू क्या हो जाएगा, क्वांटिटीज और वैल्यू टू डिटरमाइन हो जाएगा। आर लगा लीजिएगा यहाँ पे, ई के बाद आर हो जाएगा। माइन विच इज ग्रेटर यानी बड़ी, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा ये समझ लीजिए क्या हो रहा है। एक कंपैरिजन नंबर इज अ नंबर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज और वैल्यू टू डिटरमाइन विच इज ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। यानी किन्हीं भी नंबरों का जब हम तुलना करते हैं, इसको हिंदी में कंपैरिजन को बोलते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या होता है कि हमको पता चलती है कौन सी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, बड़ी है, छोटी है या फिर बराबर है। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है तुलना करने का वह यह पता करने का होता है कि संख्या कौन सी बड़ी है, कौन सी बराबर है या फिर कौन सी छोटी हैं। ये सारी चीज़ें ग्रेटर, बड़ी, स्मॉलर, छोटी या फिर इक्वल, बराबर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल तो यहाँ पे हम दो नंबर्स लिखते हैं। क्या हो जाएगा, कंपेयर एंड 45 एंड 67। क्लियर। अब यहाँ पर हम गौर से देखते हैं तो कंपेयर 45 एंड 67। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेंस यानी यहाँ हेंस हेयर, सॉरी यहाँ पे हेयर हो जाएगा, हेयर हेंस नहीं लगाएंगे, नहीं तो हेंस में तो फाइनल में लगेगा हेयर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गौर से करिए, गौर देखिएगा। जब दो नंबर, यहाँ पे दो नंबर है ना, दोनों नंबर बराबर हैं, इधर भी 2 डिजिट और इधर भी 2 डिजिट। क्लियर। दोनों तरफ दो दो अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, जिधर सबसे बाईं तरफ इकाई दहाई, जो दहाई वाला अंक देखिए यहाँ पे, ये वाला बड़ा है ना, 6 बड़ा होता है 4 से, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 45 इज स्मॉलर देन 67। क्लियर है। यानी जब भी दो अंकों की तुलना करेंगे, दो अंकों का कंपैरिजन करेंगे तो याद रखिएगा
पहले अंक यानी इकाई से हमको कोई मतलब नहीं है। इकाई से मतलब तब होता जब दाएं वाला अंक दोनों तरफ बराबर होता, इक्वल होता। क्लियर? इकाई से यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तब हमको लेना देना होता, यहाँ पर हम इकाई के अंक को तब गौर करते जब हमारा यहाँ पे अंक यानी दाएं वाला अंक इक्वल होता, बराबर होता। अगर यहाँ पे भी 4 होता तो हम यहाँ पे 5 और 7 को देखते। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे नोट करके आप डाल सकते हैं, हेयर 45 एंड 67 आर कंपेरिजन नंबर एंड द सिंबल। ये जो सिंबल होता है इसको इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। क्या? ये, ठीक है, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे 45 जो है स्मॉलर किससे है? 67 से। तो ये स्मॉलर हो जाएगा। 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक ये सिंबल होता है, दूसरा ये होता है, और तीसरा इक्वल होता है। तो ये क्या होता है? ग्रेटर देन, यानी जो 45 ग्रेटर देन यानी बड़ा है किससे? यहाँ से हो जाता तब ये लगाया जाता है, ठीक। अगर ये छोटा है तो यहाँ पे ये लगाया गया तो स्मॉलर हो जाता है। क्या? स्मॉलर। 45 स्मॉलर देन किससे? 67 से। तो ये स्मॉलर में आ जाएगा, ये स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, स्मॉलर, ठीक है। और ये होता है इक्वल, जहाँ पर 2 संख्याएं बराबर होती है वहाँ पे इसको लिखा जाता है। क्लियर? याद रखिएगा। एक चीज़ सबसे सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी आप भूलेंगे ही नहीं। क्या? कि जिधर को ये दोनों तरफ, जिसकी इधर ये जो चिन्ह बना हुआ है, इसकी जो दोनों ये हैं जिधर की तरफ ओपन हो रहे हों, यानी इस सिंबल का मुख जिस तरफ ओपन हो रहा हो वह संख्या हमेशा बड़ी होती है। क्लियर? ये हमेशा याद रखना, कभी आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक। जिधर को ये मुख, जिधर से की संख्या बड़ी हो उधर की तरफ 2 जो इसका मुंह खुल रहा है वो लगाया जाता है। इसको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक में समझ सकते हैं, एकदम ट्रिक के लिए हम बेसिक से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल, ठीक है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, और ये हो जाता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या? कंपेयर 98 एंड क्या हो जाएगा? 56। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? 98 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 56, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा? ये हो जाएगा, ठीक है। 98 ग्रेटर देन 56। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इसको बोलेंगे। यहाँ पे हमने अभी आपको बताया क्या? स्मॉलर देन हो जाएगा जी। एक चीज़ और है, कभी भी चिन्ह के बाद ये मत लगाइएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जो संख्या होगी वो, और यहाँ पे जो संख्या होगी वो, या तो इसके इस संख्या से क्या है? बड़ी है या फिर बराबर है। ये चिन्ह लगा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग चिन्ह है। इसलिए जो नीचे लगा ये चिन्ह, इसको चिन्ह नहीं कहेंगे, इसको चिन्ह मत कहना। क्लियर है? इसलिए हम क्लियर किए दे रहे हैं अभी से। ये याद रखना इस बात को, अगर संख्या के नीचे ये लगा है तो क्या है? या तो संख्या ये वाली क्या है? इससे बड़ी है या फिर इसके बराबर है, ठीक है। याद रखना, बड़ी या बराबर हो सकती है। और वही यही चीज़ सेम या इस नियम के साथ भी लागू होती है। इधर की संख्या इससे बड़ी है या फिर बराबर है, छोटी नहीं है। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। एक चीज़, एक मिनट, ग्रेटर की मीनिंग गलत हो गई है यहाँ पे, GREATER, ठीक है, ग्रेटर। इसको सही कर लीजिएगा, ए लिखेंगे तो बीच में थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? मीनिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे और समझा देते हैं आपको। कोई भी नंबर आपको दिए जाएं, जैसे कि हम लिख लेते हैं 5, 6, 7 और 8, और यहाँ पे आपको सिंबल लिखना है। सिंबल इसमें हमको जो सिंबल है 3, कौन कौन से? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। इसमें से हमको कोई भी नंबर सिंबल लगाना, तो कौन सा सिंबल लगाएंगे? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7, 5, 6 और 7।
क्लियर हो गया। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या देखना है, डिजिट देखना है। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 4 4 होने की दशा में हम क्या देखेंगे, ये वाली संख्या देखेंगे सबसे जो लास्ट में है बाईं तरफ। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी। तो छोटी होने की दशा में ये लगाया जाएगा। क्लियर है, स्मॉलर, इतना स्मॉलर देन ये। क्लियर है। और उसके बाद हम एक और नंबर लेते हैं 7 8 9, और यहाँ पे एक चिन्ह भरने के लिए रहेगा, यहाँ पे 2 5 6 5 हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 7 8 9, 7 8 9, यहाँ पे 3 डिजिट हैं, 2 5 6 5, यहाँ 4 डिजिट हैं। तो हमको देखना ही नहीं है, ये संख्या बड़ी हो जाएगी तो इसकी तरफ मुँह जो इसका है ये वाला लग जाएगा। क्या इससे जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन, सॉरी स्मॉलर देन हो जाएगा। क्लियर, इसमें बड़ी संख्या ये वाली है। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 9 9, और यहाँ पे हम सिंबल लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट हैं, यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ये संख्या 4 डिजिट की बड़ी, अगर यहाँ पे हम 1 0 1 9 और लगा लें तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे लग जाएगा। कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 5 5, और यहाँ पे कोई भी आता है सिंबल के लिए कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, पूछा जाए आपसे, तो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर संख्याएं हैं और संख्याएं ही बराबर हैं टोटल। यहाँ 55 और 55, इसलिए इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो ये था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। बहुत ईजी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आपके लिए 2 सवाल यहाँ पे होमवर्क में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और कमेंट जरूर करें। होमवर्क में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं 5 7 9 8, और ये हमको इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी ये बताना है। यहाँ पे 5 7 9 6। क्लियर, और दूसरा नंबर लिख लेते हैं क्या, 8 7 6 और 9 7 6। अच्छा, एक चीज़ हम और बता दें आपको, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या 6 8 8 7 5, ठीक, 8 7 5, और यहाँ पे लिखते हैं 8 7 4। ठीक है, 8 7 3 डिजिट 3 डिजिट। क्लियर, यानी 3 डिजिट यहाँ भी हैं और 3 डिजिट यहाँ भी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे इकाई अंक देखेंगे, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। ठीक, इसके बगल वाला क्या है, फिर देखिए अगर ये बराबर है, ये बराबर है, यानी डिजिट बराबर हैं दोनों तरफ। उसके बाद जो बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड का जो सबसे लास्ट वाला नंबर है वो भी बराबर है, तो उसके बगल वाला देखिए, उसके बगल वाला देखेंगे ये भी बराबर है, तो फिर उससे उसके बगल वाला देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे 4 है, तो कौन सा छोटा हो गया, जिधर को छोटा हो रहा है तो ये कर दो, ये छोटा है ये बड़ा है तो इसकी तरफ हमने इसको लगा दिया। क्लियर हो गया, याद रखना ये वाली ट्रिक, इसलिए हम इसको ये समझा दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। कई बार हो जाता कि डिजिट बराबर हैं, अब समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो उनके लिए ज़रूरी है ये चीज़ समझना। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।